खबर मिल रही है, जहां लगातार 30 अगस्त को अब यह बात कही गई है कि बीजेपी में चंपई सोरेन शामिल हो जाएंगे। जो सस्पेंस लगातार बना हुआ था वो लगभग अब क्लियर होता नजर आ रहा है। सहयोगी मुकेश खत्री मेरे साथ जुड़ गए। मुकेश, ये जो मुलाकात हुई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, उसके बाद ये लगभग मान लिया जाए कि तस्वीर क्लियर है एकदम? बिल्कुल बिल्कुल विकास, देखिए झारखंड में जो कहें कि राजनीतिक एक भूचाल सा मचला हुआ नजर आ रहा था, वो अब थम सा गया है। क्योंकि जो चंपई सोरेन पर लगातार सस्पेंस जो बन रहे थे कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे, संन्यास लेंगे या फिर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन कल की जो रात की घटना है, देर रात की, उसमें ये साफ साफ मैसेज क्लियर हो गया है और उसके आगे की रूपरेखा भी तैयार हो गई है। विकास, मैं आपको बता दूं कि जैसे जी। कल रात में जो इनकी मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के बाद ये तय हुआ है कि 30 तारीख को चंपई रांची में शिवराज सिंह चौहान, जो यहाँ केंद्रीय मंत्री सह चुनाव प्रभारी झारखंड है, वो उनके नेतृत्व में यहाँ पर वो चंपई सोरेन बीजेपी को दामन थामेंगे। और साथ में बता दूं कि 28 तारीख को वो कल की तारीख में वो चंपई जो है रांची आ रहे हैं, वो यहाँ अपने मंत्री पद और जेएमएम की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। वहीं सितंबर के पहले सप्ताह में अमित शाह गृह मंत्री, उनका भी एक झारखंड का दौरा अभी बनने की बात बीजेपी के द्वारा बताई जा रही है, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो चंपई सोरेन के जो गांव हैं, जो जिस इलाके से चंपई सोरेन आते हैं, जो कोल्हान का पूरा क्षेत्र है, वहां भी वो दौरा करेंगे अमित शाह। तो ये कहे तो ये पूरी तरह से अब ये साफ हो गया है कि चंपई सोरेन अब बीजेपी के हो गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड के जो इसी वर्ष आगामी चुनाव होने हैं नवंबर में, उस चुनाव में अब इनका क्या क्या असर होगा। सबसे महत्वपूर्ण विकास, एक बात और समझनी होगी कि झारखंड के बने 24 साल हो गए हैं। 24 साल में 13 मुख्यमंत्री बने हैं, 13वीं बार मुख्यमंत्री कोई बने हैं। तो इसमें 7 ही चेहरे हैं जो 13 बार मुख्यमंत्री बने हैं। इन 7 में से 5 चेहरे जो हैं वो अभी बीजेपी में आ गए हैं चंपई सोरेन के आने के बाद। क्योंकि सबसे पहले मुख्यमंत्री जो थे बाबूलाल मरांडी भी बीजेपी में है, रघुवर दास भी बीजेपी में है और चंपई सोरेन भी है। मधु कोड़ा जो कांग्रेस में हुआ करते थे, उन्होंने भी लोकसभा चुनाव के समय इन्होंने अपने में ले लिया था। अर्जुन मुंडा भी बीजेपी में है। तो ये 5 जो है, 7 में से 5 जो है बीजेपी में हो गए। अब देखने वाली बात होगी कि अब झारखंड विधानसभा में जो मुख्यमंत्री का चेहरे बनने की बात होगी, वो बिल्कुल बीजेपी मुकेश, किसको मेरा अगला चेहरा सवाल बनाती यहीं है। से है। जो आपने कहा कि 5 चेहरे ऐसे हैं जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो मेरा यही सवाल है कि ऐसे वक्त में जबकि आगे चुनाव भी है और आधिकारिक रूप से अब जब बीजेपी में चंपई सोरेन शामिल हो रहे हैं, तो बीजेपी के लिए कितना वहां प्रॉफिट है ऐसे वक्त में, जबकि प्रदेश जो है, सूबा जो है चुनाव की दहलीज पर है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, तो कितना बड़ा लॉस है ये हेमंत सोरेन की पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए कितना बड़ा फायदे का सौदा है, बताइए। देखिए विकास, सबसे महत्वपूर्ण है कि लॉस जेएमएम का वाकई में ये बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि ये ऐसे जननायक चंपई सोरेन थे झारखंड के लिए, जो शिबू सोरेन के बराबर का दर्जा रखते थे और शिबू सोरेन के साथ इन्होंने झारखंड की अलग राज्य की लड़ाई लड़ी थी। और ये जब 10वीं पास किए थे तब से ये सक्रिय राजनीति में आ गए थे और शिबू सोरेन के साथ, शिबू सोरेन को उन्होंने अपना गुरुजी माना था और दोनों तब से साथ साथ में आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में इनका कद एक बहुत बड़ा है। और साथ ही मैं बता दूं कि जो झारखंड का कोल्हान क्षेत्र है, जो कोल्हान में जो 7 विधानसभा आते हैं, उनमें इनको कहा जाता है कि ये वहां के टाइगर। बिल्कुल, तो एक तरह से इनकी कद्दावर नेता वहां मतलब के माने जाते हैं और ऐसे वक्त में बीजेपी में उनका शामिल होना निश्चित रूप से जेएमएम के लिए एक बड़ा झटका है। लौटूंगा आपके पास।